हेलो स्टूडेंट्स, मैं आंचल जैन, आपकी कंप्यूटर टीचर। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कंप्यूटर बुक थर्ड का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू स्क्रैच। इस चैप्टर्स के अंदर हम जानेंगे स्क्रैच के बारे में, स्क्रैच के इंटरफेस के बारे में, स्क्रैच के अंदर हम ब्लॉक्स को किस तरीके से यूज़ करके प्रोग्राम करते हैं, कोडिंग बनाते हैं, स्क्रिप्ट्स के बारे में और स्प्राइट्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8। चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू स्क्रैच। आइए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसका ओवरव्यू स्टेशन देख लेते हैं। ओवरव्यू स्टेशन देख लेते हैं जिसके अंदर इस चैप्टर्स के मेन कंटेंट हैं। स्क्रैच, गेटिंग स्टार्टेड, पार्ट्स ऑफ अ स्क्रैच डेस्कटॉप, ब्लॉक्स, एडिंग अ स्प्राइट, creating a new project, changing appearance of the sprite, creating a project in Scratch, saving a project, opening a project, exiting Scratch। चलिए आइए सबसे पहले हम इसके वार्म अप स्टेशन एक्सरसाइज देखते हैं। टेक द डॉग टू द बोन, हाउ मैनी टर्न डिड यू टेक टू द लेफ्ट। आपको क्या करना है, इस बॉन तक पहुंचना है, इस डॉग को इस बॉन तक पहुंचना है। यहाँ पे आपका जिगजैग है, इसके अंदर आप क्या करेंगे, इसके लिए आप स्पेस बनाएंगे और यहाँ तक पहुंचने के लिए उसके लिए वे बनाएंगे। चलिए, हियर यू एंगेज इन अ गेम दैट रिक्वायर्ड यू टू मूव फॉरवर्ड एंड टर्न एज नेसेसरी। आपने कुछ गेम देखे होंगे जिसके अंदर हम फॉरवर्ड करते हैं, मूव करते हैं, टर्न करते हैं, ये सारे काम करते हैं, देखे करते हैं ना ऐसे कुछ गेम्स के अंदर। In a similar way, an application called Scratch allows you to make simple games. In this chapter, let's discuss how to use Scratch to develop games. सेम इसी तरीके से हम स्क्रैच के अंदर, स्क्रैच प्रोग्राम के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपने सिंपल गेम्स बना सकते हैं और उनके ऊपर इंजॉय कर सकते हैं। चलिए उसके जानते हैं किस तरीके से हम ये सब काम करते हैं, किस तरीके से स्क्रैच को खोलते हैं और उसके अंदर वर्क करना स्टार्ट करते हैं। चलिए स्क्रैच। With the aid of the program Scratch, you may understand and make a variety of games. It facilitates the young learners easy learning of game production. There are many versions of it. The most recent version is Scratch 3.0. देखिए, स्क्रैच के अंदर हम वही करते हैं, क्या कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इजीली क्या बना सकते हैं, गेम बना सकते हैं। और स्क्रैच के बहुत सारे वर्जन्स मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, लेकिन हम इसके लेटेस्ट वर्जन के बारे में पढ़ेंगे, 3.0 के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू यूज स्क्रैच। स्क्रैच को किस तरीके से यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। स्क्रैच हैज अ कलरफुल ऑब्जेक्ट्स दैट मेक क्रिएटिंग प्रोग्राम एंजॉयबल एंड सिंपल। जो स्क्रैच होता है इसके पास होता है कलरफुल ऑब्जेक्ट होता है, जिनको हम क्या करते हैं, प्रोग्राम्ड करके कोई भी कुछ बना सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, इंजॉय करते हैं। बहुत सिंपल होता है स्क्रैच के अंदर करना ही काम। यू कैन मेक टेबल्स, क्विजेज एंड एनिमेशन। हम इसके अंदर क्या बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, क्विजेज बना सकते हैं, एनिमेशन कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं हम स्क्रैच के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। ऑन द स्क्रैच वेबसाइट यू मे डेवलप एंड शेयर योर स्क्रैच प्रोजेक्ट्स। आप जो स्क्रैच के अंदर प्रोजेक्ट अपने बनाएंगे उनको आप क्या कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं स्क्रैच की वेबसाइट पर जाकर। The website offers the chance to view Scratch project made by other people. Even projects that have been built by others can be modified. जो स्क्रैच है वो हमें एक प्लेटफॉर्म देती है, इसमें जाकर आप स्क्रैच की वेबसाइट पे जाकर आप अपना क्या कर सकते हैं, गेम डाउनलोड भी कर सकते हैं। किसी का गेम वहां से आप किसी की जो आपने उसके अंदर बनाया, अपलोड किया है, उसको उठाकर आप उसके अंदर अपना चेंजेस भी कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटी देता है स्क्रैच आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हम स्क्रैच को स्टार्ट करते हैं। गेटिंग स्टार्टेड। चलिए, टू स्टार्ट अ स्क्रैच फॉलो द गिवन स्टेप्स। स्टेप 1, प्रेस द स्टार्ट बटन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट बटन पर प्रेस करेंगे। स्टेप 2, टू लॉन्च द स्क्रैच सॉफ्टवेयर क्लिक ऑन द स्क्रैच डेस्कटॉप। स्क्रैच सॉफ्टवेयर चलाने के लिए हमारे डेस्कटॉप पे स्क्रैच आइकन होगा, हम उस पर डबल क्लिक करेंगे, वो हमारे सामने खुलकर आ जाएगा। स्क्रैच विंडो अपीयर, वो हमारे सामने विंडो खुलकर आ जाएगी। चलिए इसका फैक्ट स्टेशन देख लेते हैं। Scratch's official website can be found at scratch.mit.edu। जो स्क्रैच की जो वेबसाइट है वो आपकी पाई जाती है scratch.mit.edu के ऊपर, आप उसको क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। एट द MIT Media Lab in 2007 मिचेल रेंसिक डेवलप्ड स्क्रैच। जो स्क्रैच को डेवलप किया गया, वो डेवलप किया मिचेल रेंसिक ने डेवलप किया MIT मीडिया लैब के अंदर इन 2007 के अंदर। आइए अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ अ स्क्रैच डेस्कटॉप। अब हम स्क्रैच डेस्कटॉप के कुछ पार्ट्स के बारे में देखते हैं। लेट्स लर्न मोर अबाउट द पार्ट्स ऑफ द स्क्रैच
डेस्कटॉप। देखिए अब इसके हम पार्ट्स के बारे में देखेंगे, फिर भी हम ओवरव्यू उसको एक एक करके समझते रहेंगे, मैं आपको उसको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले टाइटल बार। द स्क्रैच विंडोज टाइटल बार इज लोकेटेड एट द टॉप। ऑन द लेफ्ट इज रिटन स्क्रैच डेस्कटॉप। द मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज कंट्रोल बटन्स आर लोकेटेड ऑन द राइट साइड। देखिए आपने क्या करा, टाइटल बार है। टाइटल बार क्या होता है, ये हमारी स्क्रैच विंडो के ऊपर होता है, इसके राइट हैंड साइड में 3 बटन्स होता है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। आपको मैं इस पिक्चर में दिखा देती हूँ। देखिए दिस इज अ टाइटल बार। आइए नेक्स्ट देखते हैं मेन्यू बार। द मेन्यू बार हैज सेटिंग्स एंड कमांड्स pertaining to the scratch projects you have made. File, edit, tutorial and the names of the scratch projects are available ऑप्शंस। देखिए इसके ऊपर क्या होता है, मेन्यू बार होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, इसके कुछ मेन्यूज होते हैं, फाइल, एडिट, ट्यूटोरियल, और ये क्या होता है, इसके मेन्यूज और ऑप्शंस क्या होता है, अवेलेबल होता है मेन्यू बार के ऊपर। देखिए एग्जांपल में देखते हैं, दिस इज अ मेन्यू बार। आप देखेंगे ना यहाँ पे फाइल, एडिट, ट्यूटोरियल, ये सब यहाँ मेंशन होता है हमारे। दिस इज अ मेन्यू बार के नाम। Stage area. Everything happens in this area, which is comparable to a stage in a play. You can watch movies, play video games and present your original stage productions. जो भी आप काम करते हैं, मतलब आप ये समझ सकते हैं, कोई भी गेम, कोई भी मूवी, कुछ भी आप जो भी एनिमेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं, वो सारा का सारा हमारा परफॉर्म होता है स्टेज एरिया के ऊपर। चलिए स्टेज एरिया दिखा देती हूँ आपको। दिस इज अ स्टेज एरिया। स्प्राइट, द एक्टर इज द वन who performs on stage. A sprite is a scratch item that has the same purpose on the stage. An orange cat serves as scratch default sprite. देखिए जो हमारी क्या होता है, स्प्राइट होता है, दिस इज अ मेन एक्टर ऑन द स्क्रैच। क्या होता है, इसी के अकॉर्डिंग सारा क्या होता है, यही परफॉर्म करता है, जो भी काम करता है, जो भी स्क्रैच पे हमारा काम होता है, वो सारे काम को परफॉर्म करता है हमारा स्प्राइट। ये मेन एक्टर होता है। यहाँ पर हमारे पास बाय डिफॉल्ट स्प्राइट जो होती है वो ऑरेंज कैट होती है। देखिए दिस इज अ स्प्राइट। चलिए आगे देखते हैं गो बटन। द गो बटन इज द ग्रीन फ्लैग एंड प्रेसिंग इट लॉन्चेस अ स्क्रैच एप्लीकेशन। जो गो बटन होता है उसको ग्रीन फ्लैग भी कहते हैं। जो भी हमारे स्क्रैच में रन होना होता है वो काम कौन करता है, गो बटन। आप देख सकते हैं दिस इज द गो बटन। स्टॉप बटन, दिस रेड बटन व्हेन प्रेस्ड halts the currently running scratch program। जो भी हमारा स्क्रैच प्रोग्राम में कंटिन्यू चल रहा होता है, ये रेड बटन होता है, ये हमारे काम को रोक देता है, स्टॉप कर देता है। स्प्राइट इन्फो पेन, इट इज लोकेटेड जस्ट beneath the stage area. It display every aspect of the sprites and background what were used in a project. A sprite size can be altered as well as its addition and deletion as well as its name and replacement. The backdrop can also be added to or altered। देखिए स्प्राइट इन्फो पेन सारा काम करता है, ये हमारा लोकेटेड होता है स्टेज एरिया के नीचे होता है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी हम यहाँ पे ऑप्शंस को यूज करके बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, अपने स्क्रैच की स्प्राइट्स को चेंज कर सकते हैं, और बहुत सारे काम, जो भी हम काम करते हैं अपने स्क्रैच से रिलेटेड, वो सारा का सारा हम करते हैं स्प्राइट्स इन्फो पेन के अंदर। दिस इज अ स्प्राइट इन्फो पेन। यहाँ पे आप सारी सेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लॉक मेन्यू। बेस्ड ऑन देयर यूज एंड फंक्शन द कैटेगरीज ऑफ ब्लॉक्स आर डिस्प्लेड। द ब्लॉक इन द सेम कैटेगरी ऑल हैव द सेम कलर मेकिंग इट इजियर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दैम इन अ प्रोग्राम। देखिए ब्लॉक मेन्यू, ब्लॉक मेन्यू क्या होता है, मेन्यू होता है जिसके अंदर सारे के सारे ब्लॉक्स के हमारे कैटेगराइज्ड होते हैं, उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम उन्हें चूज कर सकते हैं। हर ब्लॉक का अपना एक क्या होता है, अलग कलर होता है, और उस ब्लॉक्स के अंदर उससे रिलेटेड ही ब्लॉक्स होते हैं। उन कलर से, उनके नाम से हम उन हर ब्लॉक्स को हर अलग अलग क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज इजीली कर सकते हैं। चलिए एक बार दिखा देती हूँ आपको ब्लॉक मेन्यू। दिस इज द ब्लॉक मेन्यू। देखिए ये दिस इज द ब्लॉक्स नेम्स। ब्लू है तो यहाँ पे सारे ब्लॉक्स ब्लू आएंगे, ये खुलेगा तो इसके सारे ब्लॉक्स यहाँ पर ही आएंगे। नेक्स्ट कोडिंग एरिया। द रीजन वेयर यू स्टैक योर ब्लॉक्स टू कंस्ट्रक्ट स्क्रिप्ट इज नॉन एज द कोडिंग एरिया और स्क्रिप्ट एरिया। अ प्रोजेक्ट दैट इंक्लूड्स अ स्क्रिप्ट विल बी स्टोर्ड along with it. Each block in a script runs from top to bottom when we click on it। जो कोडिंग एरिया होता है, कोडिंग एरिया के अंदर हम क्या करते हैं, ब्लॉक्स को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। ब्लॉक्स वन बाय वन एक दूसरे से अरेंज होते हैं, और जब हम इसको रन करते हैं तो जो ब्लॉक्स रन होते हैं, फर्स्ट वाला रन होगा, फिर सेकंड, फिर देन थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरीके से हमारा क्या होता है, रन होता है। ये सारा काम हमारा किसके अंदर होता है, कोडिंग एरिया के अंदर। ठीक है, दिस इज द कोडिंग एरिया। नेक्स्ट देखते हैं हम स्क्रिप्ट। The term script refers to the group of stacked block. A script is given step by step instructions on how to perform an action on stage.
Actually, script is a program that provides instruction in the form of blocks. A script must contain a minimum of 2 blocks. आप ये समझ सकते हैं स्क्रिप्ट क्या होता है। स्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे हम क्या करते हैं, हम कोडिंग करने के लिए स्क्रैच में ब्लॉक्स यूज करते हैं। जब ब्लॉक्स को हम 2 ब्लॉक्स को एक साथ जोड़ देते हैं, 3 ब्लॉक्स को हम पर्टिकुलर एक काम करने के लिए जोड़ देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा जो ब्लॉक्स का कॉम्बिनेशन होता है, दिस इज कॉल्ड अ स्क्रिप्ट। ये क्या कहलाती है, हमारी स्क्रिप्ट। कम से कम स्क्रिप्ट में 2 ब्लॉक्स हमारे इवन ऐड होने चाहिए। नेक्स्ट है बैकड्रॉप। दिस रिफर्स टू द बैकग्राउंड ऑफ द स्टेज। बैकड्रॉप इज द टर्म यूज्ड इन स्क्रैच फॉर द बैकग्राउंड। जो एक होता है हमारा, नेक्स्ट है बैकग्राउंड, बैकड्रॉप टूल। ये क्या होता है, हमारे जो स्क्रैच की विंडो की जो बैक होती है उसको चेंज करना है, हम उसको बैकड्रॉप के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड स्क्रैच की हम चेंज कर सकते हैं। टैब्स। स्क्रैच प्राइमरी हैज 3 टैब्स विच आर लिस्टेड बिलो। स्क्रैच के ऊपर जो होती है मेन 3 टैब्स होती हैं हमारी। कोड टैब, it contains block categories and a list of blocks in each category is found on the code tab. Some blocks categorize are motions, look, sound, pan, actions, control, sensing, variables, operators, and my blocks. Different colors are used for each block category. Each block is Scratch completes a specific task for a project. Scripts are made by connecting the blocks together like a jigsaw puzzle. देखिए, अभी हमने बात करा कोड टैब क्या होता है। कोड टैब के अंदर हम देखेंगे क्या होता है कि कैटेगराइज होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं। ब्लॉक्स का क्या होता है, ब्लॉक्स डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं, डिफरेंट ब्लॉक्स की कैटेगरी होते हैं। बहुत सारे हमारे पास ब्लॉक्स होते हैं। देखिए, कुछ ब्लॉक्स का नाम है हमारा, मोशंस के अंदर मोशंस ब्लॉक होंगे, लुक्स के अंदर लुक्स ब्लॉक होंगे, साउंड के अंदर साउंड, पैन एक्शंस के अंदर पैन, कंट्रोल्स के अंदर कंट्रोल। इस तरीके से जो ये ब्लॉक्स होते हैं, ये ब्लॉक्स मिलकर जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, इन ब्लॉक्स का क्या बनाते हैं, एक इंस्ट्रक्शंस वन बाय वन इनको एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं कि हमें क्या काम परफॉर्म करना है। उसके अकॉर्डिंग हम इन ब्लॉक्स को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। ये जो ब्लॉक्स अरेंज करेंगे, दिस इज अ स्क्रिप्ट। ये क्या कहलाती है, स्क्रिप्ट। ये अभी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और ये स्क्रिप्ट देखने में क्या लगती है, जिगजैग उसकी तरह दिखती है। चलिए एक बार आपको मैं दिखा देती हूँ इसको दोबारा। ये ब्लॉक्स है ना, दिस इज द कोड टैब आपकी। ये यहाँ पे आप देखेंगे तो जब हम कोड टैब पे क्लिक करेंगे, जो भी ब्लॉक होगा उसका ब्लॉक यहाँ पर खुल जाएगा और हम इन ब्लॉक्स को यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो हमारी क्या बन जाती है, स्क्रिप्ट। कॉस्ट्यूम टैब। द कॉस्ट्यूम टैब अलाउस यू टू ऐड एंड मॉडिफाई द स्प्राइट्स एंड बैकग्राउंड विजुअल एलिमेंट्स। जो कॉस्ट्यूम टैब होती है, जो हमारी स्प्राइट होती है, एक तरह से हम कॉस्ट्यूम चेंज करते हैं ना। अभी हमने कुछ और कॉस्ट्यूम पहनी हुई है, अभी हम किसी और तरीके से ड्रेस्ड है, हमने किसी और कोई कॉस्ट्यूम पहन ली। सेम ये काम अपनी स्प्राइट के ऊपर किससे कर सकते हैं, कॉस्ट्यूम टैब पे। हम कॉस्ट्यूम टैब पे क्लिक करते हैं तो हम जो भी कॉस्ट्यूम लेना चाहें अपनी स्प्राइट के लिए, वो स्प्राइट हमारी उसी कॉस्ट्यूम की आ जाती है। आप देख सकते हैं, जस्ट लाइक दैट। नेक्स्ट देखते हैं हम साउंड टैब। द साउंड of the sprite and backdrop can be added to the and modified in the sound tab. जो स्प्राइट के लिए बैकड्रॉप में क्या है, साउंड चलती है, जब हमारा कुछ भी करता है काम, तो वो सब हम कंट्रोल किस कर सकते हैं, साउंड टैब पे जाकर साउंड्स को हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक बार साउंड दिखा देती हूँ। साउंड टैब, दिस इज अ साउंड टैब। देखिए, कोड टैब, कॉस्ट्यूम टैब एंड साउंड टैब। आइए अब देखते हैं ब्लॉक्स। In Scratch 3.0, there are primarily 10 different types of blocks available. We will talk about some common building blocks here. The text or command used to write a program in Scratch is called a block. It resembles a jigsaw piece and each block interact with other blocks to carry out a certain function. देखिए ब्लॉक्स क्या होता है। अभी हमने बात करी थी, जो स्क्रैच होता है, स्क्रैच के अंदर बहुत सारे क्या है हमारे पास, ब्लॉक्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम कुछ ही ब्लॉक्स के बारे में बात करेंगे जो मेन ब्लॉक्स हैं इस चैप्टर के अंदर। ब्लॉक्स क्या होता है, ब्लॉक्स ये होता है कि हमें कोई भी प्रोग्राम बनाना है, कोई स्क्रैच से कोई भी काम करना है, तो हम इन डिफरेंट ब्लॉक्स को क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच कर देते हैं। फिर ये ब्लॉक क्या करता है, हमारे स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में रन होता है और हमारे को जो भी काम परफॉर्म करना होता है वो हमारे स्क्रैच विंडो पे रन हो जाता है। आइए उनमें से कुछ ब्लॉक्स के बारे में पढ़ते हैं। मोशन ब्लॉक। Motion blocks are those that are utilized to direct the movement of a sprite. They have a blue hue. For instance, a sprite can be moved using the motion block. देखिए motion block का काम होता है, जो स्क्रैच है, स्क्रैच के अंदर जो हमारी स्प्राइट है
जो मेन एक्टर होती है, जो काम करता है, उसको किस मोशन में हमें क्या करना है, मूव करना है। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये काम हम किसके थ्रू करते हैं, मोशंस ब्लॉक के अंदर। इसका जो कलर होता है वो कलर होता है हमारा ब्लू। The sprite will advance by 10 steps in this scenario. The number of steps is mutable as demonstrated below. Place a minus sign before the number to make the sprite move backward. This will cause the sprite is walk 30 steps back from the sign. देखिए अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे एक देखते हैं एग्जाम्पल। द स्प्राइट विल एडवांस बाय 10 स्टेप्स इन दिस सिनेरियो। 10 स्टेप, द नंबर ऑफ स्टेप्स क्या होता है, वो म्यूटेबल होता है। एज डिमो हम क्या कर सकते हैं, जैसे सपोज हमने कुछ क्या रहा, हमने मोशन ब्लॉक लिया, उसमें हमने लिख दिया -10 स्टेप, तो हम देखेंगे जो हमारी स्प्राइट है वो क्या होगी, बैकवर्ड में मूव करेगी। कितना, 10 स्टेप्स बैक में वो क्या करेगी, मूव कर जाएगी। लुक्स ब्लॉक, looks block are the building blocks that are used to add speech and thought bubbles to the sprite. They have a purple hue. इनके पास क्या होता है, पर्पल होता है। ये क्या करता है, ब्लॉक्स को क्या करता है, स्पीच मतलब उसको बबल्स में क्या करता है, उसको बना देता है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको देखते हैं। You could wish to add a speech bubble with a message that lasts for 2 seconds to the sprite with a message hello. हमें क्या करना है, लुक्स देना है। हमें क्या करना है, एक बबल उड़ रहा है और हमने कहा कि अभी आप 2 मिनट रुक जाए, वो हेलो करे, एकदम साइन आ जाइए। सारा काम जो उसको लुक देने का काम होता है वो कौन करता है, हमारे लुक्स ब्लॉक करते हैं। देखिए, बाय क्लिकिंग द मैसेज टेक्स्ट बॉक्स एंड एंटरिंग अ डिफरेंट मैसेज यू कैन ऑल्टर द मैसेज। बाय सिलेक्टिंग द टाइम टेक्स्ट बॉक्स यू कैन इजीली मॉडिफाई द टाइम। लुक्स ब्लॉक के अंदर टाइम मेंशन होता है। आप क्या करेंगे, लुक्स ब्लॉक लिया आपने, उसके अंदर टाइम कर दिया, आपने कहा 2 मिनट्स, 2 टाइम आपने उसके अंदर कर दिया, 2 सेकंड कर दिया, तो आपने 2 सेकंड पे कहा आपका हेलो प्रिंट हो, तो आप देखेंगे कि 2 सेकंड पे आपकी स्प्राइट क्या प्रिंट कर रही है, हेलो कर रही है। फिर आफ्टर दैट आपने किसी और ब्लॉक के अंदर उसके अंदर कोई टाइम सेट कर दिया, फिर वो इस तरीके से करेगी। ये काम जितना भी होता है वो सारा कौन करता है, हमारा लुक्स ब्लॉक करते हैं। आइए अब इवेंट ब्लॉक देखते हैं। The block on top in this one running the script live on the stage is beneficial since it manages script launches. As no program can function without an event block, it offers you control over every block. You must select the go button before any other blocks in order to execute the script. देखिए इवेंट्स ब्लॉक्स का जो होता है उसका कलर होता है हमारा येलो। ये क्या काम करता है, ये इवेंट ब्लॉक जो होता है इसका काम होता है जितने भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज होना है, मतलब जिस तरीके से उसको हमारी स्क्रिप्ट को रन होना है, वो सारा काम कौन करता है, हमारा इवेंट्स ब्लॉक करते हैं। इसके इवेंट्स ब्लॉक में हम क्या करते हैं, गो बटन पे क्लिक करेंगे, जब हमारे क्या होगा, कंटिन्यूसली हमारे ब्लॉक्स रन होना शुरू कर जाते हैं। ये कह सकते हैं हम इवेंट्स ब्लॉक के बिना हम अपनी स्क्रिप्ट को क्या कर सकते हैं, कोई इस काम उससे नहीं ले सकते, ना हमारी स्प्राइट कुछ उसके बिना इवेंट ब्लॉक के रन नहीं कर सकते। आइए अब देखते हैं एडिंग अ स्प्राइट। The cat is the default sprite when you first launch Scratch. The sprite cat is situated in the middle of the stage. Let's add a second sprite onto the stage. देखिए जब स्प्राइट को उसको स्क्रैच को बनाएगा तो स्क्रैच की जो डिफॉल्ट स्प्राइट होती है, दिस इज द ऑरेंज कैट, हमने पहले भी पढ़ा था। ये क्या होता है, ये मिडिल में, स्टेज के मिडिल में क्या होती है, सिचुएटेड होती है, बिल्कुल मिड में होती है। हम अपने अकॉर्डिंग स्प्राइट, दूसरी स्प्राइट को भी अपने स्क्रैच के अंदर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। चलिए उसके स्टेप्स देखते हैं। टू ऐड अ स्प्राइट फॉलो द गिवन स्टेप्स। स्टेप्स को, कुछ स्प्राइट को ऐड करने के लिए कुछ स्टेप्स यहाँ पे गिवन है, उनको फॉलो करते हैं। स्टेप 1, इन द स्प्राइट्स इन्फो पेन क्लिक ऑन अ चूज अ स्प्राइट टूल। हम क्या करेंगे, इन्फो पेन में जाएंगे, जिस भी स्प्राइट को हमें चूज करना है उस पर हम क्लिक करेंगे, चूज अ स्प्राइट टूल। वहां पे जब हम उस पर चूज करेंगे, द पॉपअप चूज अ स्प्राइट अपीयर्स, इट डिस्प्ले द थंबनेल ऑफ द अवेलेबल स्प्राइट। जब हम क्या करेंगे, चूजर स्प्राइट को हमारा वो हो जाएगा, ये हमने चूजर स्प्राइट पे क्लिक करा, हमारा चूजर स्प्राइट क्या होगा, ये अपीयर हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए थंबनेल्स में बहुत सारी हमारे सामने स्प्राइट, हमें जो भी स्प्राइट लेनी है हम उस पर क्लिक करेंगे। हमने सपोज यहाँ पे क्लिक करा एरो 1 पर। Step 2, include a sprite in your project. Click on it. Observe that the sprite info pane now displays 2 sprites thumbnail. अब अगर हमने यहाँ से कोई भी स्प्राइट को चूज कर लिया, हमने उस पर क्लिक कर दिया, तो हम देखेंगे हमारा जो स्टेज पे एक स्प्राइट थी ऑरेंज है, दूसरी हम स्प्राइट देखेंगे हमारी क्या आ जाएगी, एरो। 2 स्प्राइट वहां पर ऐड हो जाएंगे, मतलब एक तो ऑलरेडी है, हमने जो क्लिक करेंगे वो स्प्राइट वहां पर ऐड हो जाएगी। चेंजिंग द बैकड्रॉप। अब बैकड्रॉप को किस तरीके से करेंगे, टू ऑल्टर द बैकड्रॉप फॉलो द गिवन स्टेप। Step 1, click on
क्लिक ऑन द चूज अ बैकड्रॉप टूल फ्रॉम द स्प्राइट इन्फो पेन्स टूल। हम क्या करेंगे, चूज अ बैकड्रॉप को चूज करेंगे इन्फो पेन पे जाकर। अ चूज बैकड्रॉप विंडो अपीयर्स, इट डिस्प्ले द अवेलेबल बैकड्रॉप्स थंबनेल्स। ये क्या करेगा हमारे सामने, इस तरीके से जब हमने चूज करा तो हमारे सामने क्या दिखा देगा, ये चूज अ बैकड्रॉप का क्या दिखा देगा, बहुत सारे थंबनेल में बैकड्रॉप्स हमें दिखा देगा, डिस्प्ले कर देगा। स्टेप 2, टू ऐड अ बैकड्रॉप इन योर प्रोजेक्ट, क्लिक ऑन इट। हमें जो भी करना है, बैकड्रॉप चूज करनी है, उस पर हम क्लिक करेंगे। हेयर अ फॉरेस्ट बैकड्रॉप हैज बीन एडेड, टेक नोट दैट द बैकड्रॉप थंबनेल कैन बी सीन इन स्प्राइट्स इन्फो पेन। आपने जिस पे भी क्लिक करा, आप उस पे जिस पे भी क्लिक करेंगे आप देखेंगे वो स्प्राइट यहाँ पर आपकी ऐड, वो बैकड्रॉप यहाँ पर आपकी क्या होगी, ऐड हो जाएगी। ये आपकी स्क्रिप्ट है, उसके पीछे वाली बैकड्रॉप जो भी हमने सेलेक्ट करी थी वो यहाँ पर हमारी आ जाएगी। चलिए इसके रिवीजन स्टेशन को देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग्स, हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इनके आंसर देने हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्रीन फ्लैग बटन, ग्रीन फ्लैग बटन का नाम क्या है, गो बटन। व्हाट इज द नेम ऑफ द रेड बटन, रेड बटन का नाम क्या है, हमारा नाम है स्टॉप बटन। विच ब्लॉक इज यूज टू रन द प्रोग्राम एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन, कौन सा ब्लॉक है जो द प्रोग्राम को रन करने के लिए काम आता है, इवेंट्स ब्लॉक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिएटिंग अ न्यू प्रोजेक्ट, नए प्रोजेक्ट को स्क्रैच के अंदर किस तरीके से बनाते हैं। चलिए, टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट फॉलो द गिवन स्टेप्स, देखते हैं कैसे स्टेप। स्टेप 1, क्लिक ऑन द फाइल टैब, अ ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर्स। हम जब फाइल टैब पे क्लिक करेंगे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू हमारा अपीयर हो जाएगा। स्टेप 2, सेलेक्ट न्यू, अ न्यू प्रोजेक्ट विल ओपन। हम किस पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारा न्यू प्रोजेक्ट क्या होगा, बन जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। चेंजिंग अपीयरेंस ऑफ द स्प्राइट, अब हमने देखा, हमने स्प्राइट पढ़ा, स्प्राइट के बारे में, हम स्प्राइट ऐड कर सकते हैं, स्प्राइट की बैकड्रॉप किस तरह से चेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पे जो हमारी जो स्टेज की बैकड्रॉप किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो स्प्राइट है उसकी अपीयरेंस को कैसे हम चेंज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। द स्प्राइट अपीयरेंस कैन ऑल्सो बी मॉडिफाइड, टू डू सो फॉलो द गिवन स्टेप। जो स्प्राइट है उसकी अपीयरेंस को मॉडिफाई किया जा सकता है, उसके स्टेप्स देखते हैं। स्टेप 1, select the costume tab. The tab displays on an image of the selected sprite. Cat is the chosen sprite in this case. आप देखिए यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, स्प्राइट है। हम जाएंगे कॉस्ट्यूम टैब के ऊपर, हम गए, यहाँ पे हमने क्या करा, कैट इज द चूजन स्प्राइट, यहाँ पे हमने कैट को चूज कर रखा था। स्टेप 2 में जाएंगे, सिलेक्ट द स्प्राइट्स पिक्चर बाय क्लिकिंग ऑन इट। हमने इस स्प्राइट पे क्लिक करा, सिलेक्ट हो गया। टू चूज द कैट, ड्रैग द ब्लू सिलेक्शन बॉर्डर, इट हैज अ बॉर्डर अराउंड इट। अब हम किस पे कॉस्ट्यूम पे टाइप पे है, हमने यहाँ पे ब्लू बॉर्डर किया तो हम देखेंगे ये कैट जो हमारी वो किस में हो गई, ब्लू कलर में चेंज हो गई। अब स्टेप 3, क्लिक ऑन द फिल एंड आउटलाइन ऑप्शन टू चेंज द कलर एंड आउटलाइन ऑफ द कैट। अब हमें क्या करना है, कैट है उसकी क्या करना है, आउटलाइन चेंज करनी है, तो जिस कलर की हमें आउटलाइन की चेंज करनी है वो हम ले लेंगे यहाँ से, तो उसकी आउटलाइन उसी कलर की चेंज हो जाएगी। होपफुली यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट इन स्क्रैच। अब प्रोजेक्ट जो स्क्रैच के अंदर वो किस तरीके से क्रिएट करते हैं उसके बारे में देखते हैं। नाउ लेट्स राइट अ स्क्रिप्ट टू लेट द टू स्प्राइट्स मूव एंड कम्युनिकेट विद अनदर। हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से हम दो स्क्रिप्ट को लेंगे और उनको क्या करेंगे हम कि किस तरीके से वो आपस में क्या करें, कम्युनिकेट करने, ये काम करना देखेंगे किस तरीके से ऐसा प्रोजेक्ट हम स्क्रैच के अंदर बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन द कैट स्प्राइट। स्टेप 1, क्लिक ऑन द कैट स्प्राइट टू द कोड एरिया, ड्रैग द लुक्स स्पीच बबल ब्लॉक इन द ब्लॉक्स टेक्स्ट बॉक्स, टाइप द मैसेज। हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, लुक्स ब्लॉक्स पे जाएंगे, पहले कैट लिया, लुक्स ब्लॉक पे गए, हमने क्या करा, यहाँ से एक ब्लॉक उठाया, हमने यहाँ पे लिख दिया उसके अंदर, उसको यहाँ पे हमने ड्रैग कर लगा लिया। स्टेप 2, क्लिक ऑन द माउस स्प्राइट टू द कोड एरिया, ड्रैग द लुक्स स्पीच बबल ब्लॉक इन द ब्लॉक्स टेक्स्ट बॉक्स, टाइप द मैसेज। अब हमने जो मैसेज ये लिया था यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसके बीच में मैसेज में टाइप कर दिया कि हमें क्या उससे लेना, हमने यहाँ पे हेलो मैसेज कर दिया। अब स्टेप 3, ड्रैग द मोशन ब्लॉक टू द कोडिंग एरिया बाय क्लिकिंग ऑन इट। अब हम किस पे गए, मोशन ब्लॉक पे गए और उसको हमने ड्रैग कर यहाँ पे अप्लाई कर दिया। दिस ब्लॉक विल अटैच इटसेल्फ व्हेन प्लेस्ड अंडरनीथ द स्पीच ब्लॉक इन द ब्लॉक्स टेक्स्ट बॉक्स, चेंज द नंबर्स ऑफ स्टेप्स टू 40। अब जो हमने मोशन ब्लॉक उसको इवेंट ब्लॉक ले लिया, अब हमने उसके अंदर गए, हमने उसके अंदर स्टेप्स मेंशन कर दिए उसको कितने टाइम पर रन करना है। स्टेप 4, ऐड द इवेंट ब्लॉक टू टॉप बाय क्लिकिंग ऑन इट। अब हम किस पर गए, इवेंट ब्लॉक पे गए, इवेंट ब्लॉक पे जाके हमने उसके टॉप पे उसको क्या कर दिया, प्लेस्ड कर दिया।
स्टेप 5, click the green flag to hear you cat and mouse converse and to watch them move. अब आप जैसे ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करेंगे, इस पे हमने क्लिक करा, जब हमारा रन हमने इस पे क्लिक करा, हमने ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करा, तो हम देखेंगे जो कैट है और ये जो माउस है हमारा आपस में दोनों क्या कर रहे हैं, बात करते हुए हमें महसूस होंगे। प्रैक्टिस स्टेशन, इसको आप खुद करेंगे। इंसर्ट 2 बॉय स्प्राइट्स, 1 फुटबॉल स्प्राइट एंड अ प्रोजेक्ट ऑफ 2 बॉयज प्लेइंग फुटबॉल। आपको क्या करना है, जाके अपने लैब में कि 2 बच्चे जो हैं वो फुटबॉल खेल रहे हैं, इसका जाके आपको अपने लैब में स्क्रैच के अंदर ये प्रोजेक्ट बनाना है। बैकग्राउंड आपको करनी है स्कूल की, चेंज टू प्लेग्राउंड, और प्लेग्राउंड बैकग्राउंड को आपको उसके अंदर चेंज करके तब ये काम कर देखना है। आप लैब में जाइए और इसकी प्रैक्टिस करिए। चलिए देखते हैं सेविंग अ प्रोजेक्ट। Even while working, you can save a project at any time. Follow the steps given on next page to save a project. देखिए कुछ यहाँ पे होता है, हम क्या कर सकते हैं, जब हम प्रोजेक्ट करते करते अपने प्रोजेक्ट को सेव भी करते हैं। चलिए देखते हैं किस तरीके से हम ये काम को परफॉर्म कर सकते हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन द फाइल टाइप। सबसे पहले हम फाइल टाइप पे क्लिक करेंगे। स्टेप 2, चूज द सेव टू योर कंप्यूटर ऑप्शन, द सेव एज डायलॉग विंडो अपीयर्स। जब हम फाइल टाइप हमने सेव पे क्लिक करा, फाइल टाइप पे क्लिक करा, सेव, फिर फाइल टाइप जब क्लिक उसमें ऑप्शंस आए, उस पर हमने किस पे क्लिक करा, सेव पे करा। जब सेव पे क्लिक करा, सेव एज डायलॉग बॉक्स हमारे सामने अपीयर होगा, वो जस्ट लाइक दैट। स्टेप 3, ओपन द फोल्डर वेयर यू विश टू सेव द प्रोजेक्ट। इन द फाइल नेम बॉक्स टाइप द नेम, प्रेस सेव। अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास सेव एज डायलॉग बॉक्स होगी। यहाँ पे हमें जो भी करना है हम यहाँ पे क्या देंगे, फाइल का अपना नाम देंगे और सेव पे क्लिक करेंगे, वो फाइल हमारी सेव्ड हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं ओपनिंग अ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को खोलना। टू ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट फॉलो द गिवन स्टेप्स। हमें क्या करना है, यहाँ पे एग्जिस्टिंग मतलब जो हमारा प्रोजेक्ट हमने बना के सेव किया हुआ है, जो पहले से प्रोजेक्ट बने हुए हैं उनको ओपन किस तरीके से करें उसके बारे में देखते हैं, उनके स्टेप देखते हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन द फाइल टैब, पहले फाइल पे ऊपर जाएंगे। स्टेप 2, चूज द ऑप्शन टू लोड फ्रॉम योर कंप्यूटर। फिर हम क्या करेंगे, लोड टू द कंप्यूटर पे हम चूज ऑप्शन को चूज करेंगे। द ओपन डायलॉग बॉक्स विंडो अपीयर्स, फिर आपकी ओपन डायलॉग बॉक्स विंडो अपीयर होगी। लोकेट योर प्रोजेक्ट्स लोकेशन एंड चूज द नेम। हम क्या करेंगे, जो भी हमें प्रोजेक्ट ओपन करना है उसका नेम वहां से चूज करेंगे। स्टेप 3, टू ओपन द प्रोजेक्ट क्लिक ऑन द ओपन बटन। जब हमने उसको चूज कर लिया तो हम किस पे क्लिक कर देंगे, ओपन बटन पे क्लिक कर देंगे, वो हमारी फाइल खुल जाएगी। एग्जिटिंग स्क्रैच, स्क्रैच को बंद करना, एग्जिट करना। इन द टाइटल बार सेलेक्ट द क्लोज बटन। स्क्रैच will prompt you to save unsaved projects if you have any। अगर आप टाइटल बार पे जाते हैं, क्लोज पे क्लिक करते हैं, तो जो भी प्रोजेक्ट आपके सेव्ड होंगे या नहीं सेव होंगे वो क्या करेगा, आपका क्या करेगा, बंद कर देगा। बाय सिलेक्टिंग द, अगर आपके अनसेव्ड प्रोजेक्ट है तो वो आपसे पूछेगा। By selecting the stay option, you can return to the Scratch desktop. By selecting the leave option, the Scratch window will shut. अगर आप कहते थे स्टे तो वो रुक जाएगा, अगर आप कहते लीव तो वो आपकी स्क्रैच विंडो क्लोज कर बाहर आ जाएगा। होपफुली यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा चैप्टर। आइए इसका फैक्टोपीडिया देखते हैं। Your Scratch projects can be shared by uploading them to the Scratch Studio। आप अपने Scratch Studio के थ्रू अपने प्रोग्राम्स को, अपने Scratch प्रोजेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद उन्हें उसके Scratch Studio के ऊपर देख भी सकते हैं। A programming language called Scratch was created for kids between the ages of 5 and 7 in mind। जब Scratch प्रोग्रामिंग बनाई गई तो ये माइंड में रखा गया 5 से 7 साल के बच्चों के लिए को माइंड में रखकर ये Scratch प्रोग्रामिंग बनाई गई थी। आइए इसका बैकअप स्टेशन देखते हैं जिसके अंदर चैप्टर्स के रिवीजन को रिवाइज करते हैं। चैप्टर्स के रिवीजन कंटेंट्स है जिनको हम एक बार देखते हैं। यूजिंग द सॉफ्टवेयर स्क्रैच यू मे अंडरस्टैंड एंड मेक अ वेराइटी ऑफ गेम्स। हम स्क्रैच को यूज करके डिफरेंट टाइप्स के गेम बना सकते हैं स्क्रैच के अंदर। टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टेज एरिया, स्प्राइट टैब एंड अदर एलिमेंट्स मेक अप स्क्रैच डेस्कटॉप। टाइटल बार, मेन्यू बार, ये सारे के सारे जो होते हैं स्क्रैच के डेस्कटॉप को बनाते हैं। द फाइल टैब includes the new save to your computer and load from your computer's option। जो फाइल टैब होता है उसके अंदर हमारे डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, न्यू, सेव और लोड करना, ये सारी चीजें होती हैं। टू चेंज स्प्राइट्स अपीयरेंस सेलेक्ट द कॉस्ट्यूम टैब। हम स्लाइड्स की उसकी स्प्राइट के अपीयरेंस को चेंज करने के लिए हम किस पे क्लिक करते हैं, कॉस्ट्यूम टैब पे जाके हम स्प्राइट्स उसकी अपनी क्या होता है बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, स्प्राइट्स की अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं। क्लिक द क्लोज बटन इन द टाइटल बार टू एग्जिट द स्क्रैच प्रोजेक्ट। स्क्रैच प्रोजेक्ट से बाहर आने के लिए हम किस पे क्लिक करते हैं, एग्जिट पे क्लिक करते हैं। चलिए इसका एक्सरसाइज स्टेशन देखते हैं।
इसमें इसके एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज, डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट। जो भी ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं उन ऑप्शंस को आप इस OMR शीट के अंदर क्या करेंगे, डार्क करेंगे, फिल करेंगे। फर्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग पिक्चर स्टोरीज। पिक्चर स्टोरीज को प्रोड्यूस करने के लिए कौन कैपेबल होता है? ऑप्शन है स्क्रैच, फूड, स्प्राइट, टीवी। स्क्रैच। इन द ब्लैंक टैब यू कैन क्रिएट एंड मॉडिफाई द स्प्राइट्स एंड बैकग्राउंड। हमारे पास ऑप्शन है साउंड्स, कॉस्ट्यूम्स, कोड, स्प्राइट। यहाँ पे हमारे पास है कॉस्ट्यूम्स। करेक्ट ऑप्शन है कॉस्ट्यूम पे जाकर हम कर सकते हैं, कॉस्ट्यूम टैब पर जाकर, ऑप्शन बी। विच बटन टर्मिनेट्स एक्टिव प्रोग्राम। कौन सा बटन है जो एक्टिव प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता है? क्लोज, ऑप्शन सी। व्हाट इज द नेम ऑफ अ कलेक्शन ऑफ स्टैक ब्लॉक। स्टैक ब्लॉक्स के कलेक्शन को हम कहते हैं, ऑप्शन से कोड टैब, स्टेज, स्क्रिप्ट, स्प्राइट। हमारा है स्क्रिप्ट, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हमारे सामने गिवन है, इनमें से हमें क्या करना है, इन वर्ड्स को यूज करके फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। द टेक्स्ट यूज टू राइट अ प्रोग्राम इन स्क्रैच इज। जो स्क्रैच के अंदर जो हम लिखते हैं वो उसके लिए हम किसके थ्रू लिखते हैं? देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है बैकड्रॉप, ब्लॉक, कैट, कॉस्ट्यूम, ब्लॉक्स। ब्लॉक्स ही टेक्स्ट होता है जिसके थ्रू हम इसके अंदर लिखते हैं। ब्लॉक्स ही एक तरह से इसका टेक्स्ट होता है। सेलेक्ट द टैब टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ स्प्राइट। कॉस्ट्यूम टैब से हम इसकी अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं। द डिफॉल्ट स्प्राइट इज। डिफॉल्ट स्प्राइट हमारी कैट। द साउंड एंड ब्लैंक कैन बी एडिड विद द साउंड टैब। नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज। राइट T फॉर ट्रू और F फॉर फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, जो सही है ट्रू है उसके आगे T लिखेंगे, जो फॉल्स है उसके आगे हम F लिखेंगे। इन स्क्रैच यू मेक न्यू स्प्राइट्स एंड बैकग्राउंड्स। ट्रू। द ब्लॉक साइज कैन बी इंक्रीज्ड यूजिंग द कोडिंग टैब। ट्रू। द स्क्रैच प्रोजेक्ट इज सेव्ड यूजिंग द एडिट ऑप्शन। हमारा फाइल टैब के अंदर होता है, फॉल्स। We are unable to direct the sprite to turn in the same spot. False, हम कर सकते हैं turn. The sprite motion is visible on the stage area. True. स्टूडेंट इस चैप्टर की आगे की एक्सरसाइज आप खुद करेंगे। होपफुली ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन हैव अ नाइस डे।